माँ आदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथी, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति को मन की साधना करनी चाहिए, अपने मन को साधना चाहिए। कैसे करें भैया? ये गुरुदेव बतलाते हैं अपने प्रवचन के माध्यम से। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं कि साधना जो मनुष्य को उत्कृष्ट बना देती, इसी संदर्भ में मैं बतला रहा था, जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। कल हमने आपको बतलाया था कि मन को काबू में कर लेना चाहिए। जब मन को काबू में कर लेंगे उसके बाद भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, यह भी हमने आपको बताया। गायत्री माता का ध्यान कैसे करना चाहिए, उन्हें बार बार घूम घूम कर देखना होगा ताकि आपका इधर उधर भागने वाला मन काबू में रहे, आप उनसे संबंध रख सके। इसके लिए आपको मन की साधना करनी पड़ेगी। मन की साधना के दो माध्यम है, पहला है विवेक, दूसरा है साहस। इनके द्वारा ही हम रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अपने आहार विहार को ठीक करने के बाद अपनी प्रगति होती चली जाती। मनुष्य के अंतःकरण में बैठा हुआ विवेक और साहस जब जागृत हो जाता है तो इन दो आधारों पर ही मनुष्य जो चाहे प्राप्त करता हुआ चला जाता है, कोई संशय नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि राजस्थान में एक संस्कृत के अध्यापक थे, नाम था हीरालाल शास्त्री। शास्त्री जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। हमारे आपके साथ ऐसा हो जाने पर या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन पर वह जो अध्यापक थे हीरालाल शास्त्री, वह गांव चले गए। उसने कहा कि उस महान नारी ने हमें आनंद उल्लास से भरपूर जीवन दिया, हमारे अंदर विवेक साहस जागृत कर दिया। उसके मरने के बाद उसकी याद में हम इस गांव के अंतर्गत कुछ करना चाहते हैं। हम उसके प्रति अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं। इस गांव की कन्याओं को हम पढ़ाना चाहते हैं। वह नौकरी छोड़कर गांव आ गए। इस गांव की कन्याओं को जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, एक पेड़ के नीचे बैठकर उस गांव की कन्याओं को पढ़ाते थे। 30 दिन की रोटी का प्रबंध 30 घरों से हो जाता था। अपने आदर्श कर्तव्यों पर आरूढ़ हो गए, पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करने लगे। आदर्श सिद्धांतों का धनी वह उस स्कूल को चलाता रहा। समय बीत गया। कुछ समय बाद विद्यालय का काम सुचारू रूप से चलने लगा। बेटा श्री फरहाद की कहानी आप जानते हैं। श्री को फरहाद चाहता था। राजा ने इस समस्या का हल करना चाहा। फरहाद को इस रास्ते से अलग करने का मन बना लिया। उसने एक योजना बनाई। फरहाद से कहा कि देख, इस पहाड़ के उस पार एक नदी है, इसको काट कर उधर से नहर लानी है। फरहाद का प्रेम अमर था। उसने कहा कि ठीक है साहब, हो जाएगा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। उसने कुल्हाड़ी फावड़ा उठाया और पहाड़ को काटने के लिए लग गया। कुछ समय लोग उसका उपहास उड़ाते थे, लेकिन देखा कि जब ये कर्मठ होकर कार्य कर रहा है तो लोगों ने भी उसका सहयोग कर दिया। इस साधना को देखकर राजा को श्री का हाथ फरहाद के हाथ में देना पड़ा। कहने का तात्पर्य मित्रों यही है कि सबसे पहले अपने मन को साधो, अपने लक्ष्य को विचलित मत करो। जो ठान लो वह करना ही है। परिश्रम से कभी मत घबराओ। मेहनत से आदमी कतरा जाता है, असफलता मिलते ही दूर भाग जाता है। ज्यादा मेहनत लगती तो दूर भाग जाता है। यह वर्तमान समस्या है, इसको दूर करो। मन की साधना करो। सबसे पहले अपने मन को साधो, तभी जाकर कुछ कर पाओ। जय श्री राम।